जय श्री राम। आइए आइए कुछ चिंतन मनन करते हैं प्रभु के बारे में। तो आज उस परब्रह्म परमात्मा के बारे में एक रचना प्रस्तुत है। सुनिए, समझिए और उसकी विचित्रता को महसूस कीजिए। तुम मेरा मांझिलाता जो वो ना अल्लाह नाराम। तुम मेरा मांझिलाता जो वो ना अल्लाह नाराम। हो तो खुद में स्वयं अनाम, हो तो खुद में स्वयं अनाम, वो तो खुद में स्वयं अनाम, वो तो खुद में स्वयं अनाम। देख उसे उर में जाय अपने लखत लहे विश्राम। देख उसे उर में जाय अपने लखत लहे विश्राम। लगे वो तो तन मन धन धाम, लगे वो तो तन धन मन धाम। वो तो खुद में स्वयं अनाम, वो तो खुद में स्वयं अनाम। भौतिक भ्रम तत् क्षण मिट जाए, तू हो तृप्त अघाये, तू हो तृप्त अघाये। भौतिक भ्रम तत् क्षण मिट जाए, तू हो तृप्त अघाये, तू हो तृप्त अघाये। दृष्टि जहाँ तक जाए तेरी, तू एक उसको पाए। दृष्टि जहाँ तक जाए तेरी, तू उसको एक पाए। जान स्वयं को समझदार बन, सबका वही मुकाम। सब में रमा इसलिए राम, सब में रमा इसलिए राम। वो तो खुद में स्वयं अनाम, वो तो खुद में स्वयं अनाम। जगत भटकता भौतिक भ्रम में, उसको कैसे जाने, उसको कैसे जाने। जगत भटकता भौतिक भ्रम में, उसको कैसे जाने, उसको कैसे जाने। चर्म चक्षु से देखे जो कुछ, उसको ही सच माने, उसको ही सच माने। जबकि झूठ देख जग जीता, जबकि झूठ देख जग जीता, झूठ नाम तन धाम। करसण वही इसलिए श्याम, करसण वही इसलिए श्याम। वो तो खुद में स्वयं अनाम, वो तो खुद में स्वयं अनाम। काग बने नर चतुर सयाने, फिर ऊपर से माया माया, फिर ऊपर से माया। काग बने नर चतुर सयाने, फिर ऊपर से माया, फिर ऊपर से माया। सच जाने ना माने कैसे, खुद को माने काया, खुद को माने काया। जबकि राम हृदय में रमते, चित्त नयन सुख धाम। जबकि राम हृदय में रमते, चित्त नयन सुख धाम। लगते वही सुबह और शाम, लगते सुबह, लगते वही सुबह और शाम।
वो तो खुद में स्वयं अनाम, लगते वही सुबह और शाम। प्यास लगे जन मदिरा पीता, कैसे प्यास बुझेगी, कैसे प्यास बुझेगी। प्यास लगे जन मदिरा पीता, कैसे प्यास बुझेगी, कैसे प्यास बुझेगी। जब तप व्रत अपवाद समझता, कैसे आस बुझेगी, कैसे आस बुझेगी। सुपथ त्याग जन कुपथ बढ़ रहा, मंजिल ना विश्राम। सुपथ त्याग जन कुपथ बढ़ रहा, मंजिल ना विश्राम। बिना तप व्रत नारी जे राम, बिना तप व्रत नारी जे राम। ओ तो खुद में स्वयं अनाम, ओ तो खुद में स्वयं अनाम। कली में अधम भव तर जाते, जे हरि प्रीति लगाए, जे हरि प्रीति लगाए। कली में अधम भव तर जाते, जे हरि प्रीति लगाए, जे हरि प्रीति लगाए। प्रेम आस विश्वास लिए और श्रद्धा से जो ध्याए, श्रद्धा से जो ध्याए। शंभु सतगुरु जुगति जानते, शंभु सतगुरु जुगति जानते। गुरु को करो प्रणाम, वही दिखलाएंगे वो नाम, वही दिखलाएंगे वो नाम। तेरे हृदय छुपे श्री राम, तेरे हृदय छुपे श्री राम। हो तो खुद में स्वयं अनाम, हो तो खुद में स्वयं अनाम। तुम में रमा जिलाता जो, वो ना अल्लाह ना राम। तुम में रमा जिलाता जो, वो ना अल्लाह ना राम। हो तो खुद में स्वयं अनाम, हो तो खुद में स्वयं अनाम। देख उसे उड़ने जा अपने, लखत लहे विश्राम। देख उसे उड़ने जा अपने, लखत लहे विश्राम। लगे वो तो तन मन धन धाम, लगे वो तो तन मन धन धाम। लगे वो तो तन मन धन धाम, लगे वो तो तन मन धन धाम। तो ये वास्तविकता है। प्रभु, संसार में जितने नाम है सब प्रभु के ही अपने नाम हैं। इतने नाम होते हुए भी वो स्वयं अपने आप में अनाम है, उनका कोई नाम ही नहीं है। ऐसे अद्भुत विचित्र प्रभु हैं और उनका ज्ञान भान, उनका सुख आनंद, उनकी कृपा, उनकी छांव पाने का एकमात्र उपाय यही है, एकमात्र उपाय यही है। देख उसे उर में जा अपने, लखत लहे विश्राम। देख उसे उर में जा अपने, लखत लहे विश्राम। लगे वो तो तन मन धन धाम, लगे वो तो तन मन धन धाम। यही एक पंक्ति, यही एक पंक्ति इस कविता का सार है। उसे किसी नाम से मत खोजो, उससे भौतिकी भक्ति करके अपना विकास तो कर सकते हो, लेकिन जब तक आप उसको अपने हृदय में देखोगे नहीं, तब तक न राम को जान पाओगे,
न नाम को जान पाओगे और न उसके द्वारा मिलने वाले सुख शांति आनंद को जान पाओगे। एक ही जब तक आप अपने हृदय प्रदेश में उसका दर्शन नहीं पालोगे तब तक उसकी प्रभुता से आप वंचित रहोगे। उसकी सारी प्रभुता, सब कुछ एकमात्र प्रभु के दर्शन में समाया हुआ है। प्रभु के दर्शन मिलते ही आपको बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। बिना मांगे परम सुख, परम शांति, परम आनंद, ये तीनों प्राप्त हो जाता है। और ये तीनों प्राप्त करने के लिए प्रभु को अपने हृदय प्रदेश में उतर करके देखना पड़ेगा। संसार के किसी नाम को आप जीवन भर जपते रहो, सब नाम उसका अपना ही है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि में उसके सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। हर रूपों में 84 लाख योनियों में एकमात्र वही है, दूसरा कोई है ही नहीं। यही वास्तविकता है। लेकिन जब तक हृदय प्रदेश में प्रभु का दर्शन नहीं प्राप्त हो जाता है तब तक उनकी महिमा गरिमा को जान पाना असंभव है। आप स्वयं में पवित्रता ला करके, स्वयं में निर्मलता ला करके, स्वयं का आध्यात्मिक विकास करके अगर आप उन्नत हो करके मानवता की उस ऊंचाई तक उठ लेते हो जिस ऊंचाई के बाद प्रभु स्वयं हृदय में प्रकट होकर के आपको दिखा देते हैं, स्वयं को दिखा देते हैं। और दिखा ही नहीं देते हैं, वो आपके रूप में तब्दील हो जाते हैं। आप ही, जैसे ही साधक प्रभु का दीदार करता है, जैसे ही साधक प्रभु का दर्शन करता है, हमारा चित्त उस सत के साथ जुड़ता है। सत और चित्त का जिस वक्त एकाकार होता है वो समय इतना दिव्य होता है कि उसी समय में साधक बिना मांगे सब कुछ पा लेता है। उसे पाने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता है, उसे जानने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता है। सब कुछ जान लेता है, सब कुछ पा लेता है। लेकिन दर्शन करने के बाद उसे सत्संग कहा गया है। सत्संग उस परमात्मा के साथ जब साधक जुड़ता है और जिस समय साधक का चित्त और परमात्मा दोनों का एकाकार होता है, दोनों आमने सामने होते हैं, चित्त सत को देखता हुआ होता है और सत चित्त को देखता हुआ होता है, उस पल को सत्संग कहते हैं। और वही वास्तविक सत्संग होता है। और जब तक वो सत्संग न संपन्न कर लिया जाए तब तक सुख शांति आनंद नाम किस चीज का है ये आदमी सोच समझ भी नहीं सकता। तो इस संपूर्ण कविता का सार यही है कि आप अपने आप को भौतिकता से मुक्त करके आध्यात्मिकता में प्रवृत्त करके उस ऊंचाई तक उठो, स्वयं में सुधार करते हुए योग यज्ञ जप तप द्वारा
अपने अंतर्मल को धो करके निर्मल बनिए और आपके निर्मल बनने की देरी है, आपके योग्य बनने की देरी है। प्रभु एक पल भी देर नहीं लगाएंगे। जैसे ही आप उस योग्य बनोगे तत्क्षण प्रभु आपको अपना दर्शन देकर के कृतकृत्य कर देंगे। यही वास्तविकता है। प्रभु को जब तक आप अपने चित्त द्वारा देख नहीं लेते, जान नहीं लेते, समझ नहीं लेते, तब तक आप प्रभु की महिमा गरिमा से परिचित नहीं हो सकते। यही रहस्य अकाट्य है। संसार के किसी भी सद्ग्रंथ में, संसार के किसी भी साधु संत से, संसार के किसी भी सद्गुरु के पास आप जाएंगे तो हर रास्ते उसी मंजिल पर आकर समाप्त होते हैं। वेद के, शास्त्र के, उपनिषद के उपदेश भी उसी ब्रह्म रूपी मंजिल पर आकर समाप्त होते हैं। संत महात्मा, ज्ञानी मुनि, हर किसी का गोता उसी मंजिल पर पहुंचकर समाप्त होता है। एकमात्र वही मंजिल है जहां पहुंच करके राही कृतकृत्य होता है, धन्य बनता है, अपने जीवन की पूर्णता पाता है। और संसार में दूसरी कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंच करके कोई जीव अपनी पूर्णता को हासिल कर सके। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, मैं क्या कुछ कहना चाह रहा हूं आप लोग समझ सकते हो। जय श्री राम।